दोस्तों, अगर आपने भी अपनी परीक्षा में बना बना करके लिखा है और सोच रहे हैं कि अब आगे क्या होगा, कितने नंबर मिल सकते हैं, तो सारी जानकारी आज के इस वीडियो के माध्यम से हम देंगे। मैं आपको बताऊं कि ऐसा होता है ना, आप लोग देखते होंगे कि जब आप पेपर में बैठते हैं और अगर आपको कुछ नहीं आता है तो टीचर्स आपसे यही कहते हैं कि पेज को खाली मत छोड़ना, क्वेश्चन को मत छोड़ना, एटलीस्ट उसमें आप कुछ न कुछ ज़रूर लिख देना। और फिर आप उस क्वेश्चन को बना बना करके लिखने लग जाते हैं। तो आपके मन में डाउट आ रहा है कि क्या अगर हमने आंसर को बना करके लिखा है तो क्या मैं फेल हो जाऊंगा, क्या हमारी तैयारी प्रॉपर नहीं होगी इस तरीके से और हमें अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। तो सारी चीज़ों के बारे में जानकारी आज के इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हम देने वाले हैं कि अगर आपने अपनी कॉपी को बना बना करके लिखा है, परीक्षा में अगर आपने बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर नहीं लिखा है तो आपको कितने नंबर मिलेंगे। ठीक है, मैं आपको बताऊं कि अगर आप इंजीनियरिंग को देख लो या फिर आप बोर्ड एग्जाम को देख लो, आप किसी भी एग्जाम को देख लो, तो आपके जो 70% स्टूडेंट होते हैं ना, वो अपनी कॉपी को बना बना करके ही लिखते हैं। किसी को एग्जैक्ट आंसर नहीं पता, मैक्सिमम लोगों को तो एग्जैक्ट आंसर नहीं पता होता है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं कि आपका ऐसा हुआ है ना कि अगर आपने अपने पेपर में अगर आपने आंसर को नहीं छोड़ा है, अगर आपने सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए हैं, भले ही आप उसको बना बना करके लिखे हैं, लेकिन आपको नंबर 100% मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आप मान करके चलिए कि अगर आपने 5 नंबर के क्वेश्चन को अगर आपने बना बना करके 1 या 2 पेज में लिख दिया है, तो आप मान करके चलिए कि 3 से 3.5 नंबर तक आपका कोई नहीं रोक सकता, भले भी आपका वो क्वेश्चन उस आंसर से रिलेटेड हो या ना हो, लेकिन फिर भी आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, नंबर आपको कोई नहीं काट सकता, क्योंकि अगर आपने कॉन्सेप्ट आपका नंबर प्राप्त करने का यही होता है बोर्ड एग्जाम में भी कि अगर आपने जो है क्वेश्चन के आंसर को लिखा है तो एग्जामिनर के पास दोस्तों इतना टाइम नहीं होता कि आपके आंसर को वो डिटेल चेक करे। और कोई भी एग्जामिनर आपके आंसर को पढ़ पढ़ करके पूरा डिटेल चेक नहीं करना होता है, क्योंकि उनके पास भी एक बहुत सारी संख्याओं में कॉपियां होती हैं और उन सभी कॉपियों को उनको चेक करना होता है। तो वो ये कोशिश करते हैं कि जिस भी विद्यार्थी का पूरे अच्छे तरीके से कॉपी भरा हुआ है, जिसकी लिखावट उन्हें समझ में आ रही है कि बच्चा क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा है, तब उसको नंबर देने में वो बिल्कुल कोताही नहीं बरतते हैं। कोई भी एग्जामिनर ये पूरा डिटेल पढ़ करके चेक नहीं करते हैं कि आपने जो है उसके अंदर कंटेंट में क्या लिखा है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि किसी परीक्षा में आपके 10 प्रश्न हैं जो कि पूछे गए हैं, शुरुआत के 4 या 5 क्वेश्चन तो आपके आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद आपको बिल्कुल भी कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है। तो एग्जामिनर क्या करता है ना कि जो स्टार्टिंग के पेज को पढ़ेगा तो उसमें जो है स्टार्टिंग के पेज में वही आंसर लिखे होते हैं जो आपको बहुत अच्छे तरीके से मालूम होते हैं। तो अगर आपने उन आंसर्स को लिखा है, तो अगर अच्छे तरीके से आपने उन आंसर को लिख दिया तो एग्जामिनर को एक आइडिया हो जाता है कि इस लड़के को कितना नंबर देना है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि 10 में से आप लोगों को 4 या 5 क्वेश्चन ही सही आ रहे हैं, जिनमें से पहले क्वेश्चन का आपने आंसर 2 पेज में बहुत बेहतरीन तरीके से लिखा है, तो फिर वो उसी हिसाब से बाकी सभी नंबर भी देते हुए चला जाता है। ठीक है, और आपका नंबर इस तरीके से अच्छा आ जाता है। फिर बाद में अगर आपने आंसर को बना बना करके भी लिखे होते हैं अगर आप, तो भी उसी 10 में से आप लोगों को 5 या 6 या 7 8 नंबर ऑन एन एवरेज आपको मिलता चला जाता है, उस पर किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती। तभी तो आप देखते हैं कि जितनी सारी कॉपियां होती हैं उनमें काफ़ी सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो कि गलत लिखे होते हैं, लेकिन बहुत सारे अगर उन्होंने पेजेस को भरा होता है तो उनको नंबर मिल जाता है। तभी तो लोग कहते हैं कि एग्जाम में पेज को छोड़ करके नहीं आना है, कंजूसी नहीं करना है, आपको पूरी तरीके से कॉपियों को भर देना है। और मैं एक और बात बताऊं आपको कि कई बार तो आपको ऐसा होता है ना कि टीचर के पास बिल्कुल टाइम ही नहीं होता कि उनको जो है वो कॉपी को चेक करें। तो बस वो ऐसा करते हैं कि स्टार्टिंग के 2-3 पेज को पढ़े, उसके बाद देख ले कि भाई बच्चा ठीक है, बच्चा अच्छे से लिखा है, उसके बाद ये भी देख ले कि बच्चे ने 10-12 पेज भरे हैं, अंतिम तक जो है पूरा पेजेस को भरता हुआ चला गया है, तो सिंपल जो है उसको 80-85 नंबर तो यूं ही बिना कुछ मेहनत की ही आसानी के साथ मिल जाते हैं। ठीक है, क्योंकि कई बार कंटेंट को आपको चेक करने का टाइम नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी आप जानते हैं कि बोर्ड एग्जामिनेशन में कितनी बड़ी संख्या में बच्चे बैठते हैं और एक निर्धारित समय में रिजल्ट देना और निर्धारित समय में दोस्तों आपका एग्जाम करवा लेना, ये बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण टास्क होता है और बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है। ठीक है,
तो आपको बिल्कुल दोस्तों टेंशन नहीं लेना है। अगर आपने भी अपनी कॉपी को बना बना करके लिखा है तो आप इतना निश्चिंत हो जाइए कि अगर आपने उसके आंसर को छोड़ा नहीं है ना, अगर आपने छोड़ा नहीं है तो आपको जो है 100% नंबर मिलेगा। नंबर आपका बिल्कुल कहीं से भी नहीं कट सकता। नंबर आपका सिर्फ एक ही स्थिति में कटेगा कि आपने पूरी तरीके से क्वेश्चन को छोड़ दिया है, फिर आपका नंबर कटेगा, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आपने कुछ ना कुछ लिखा है तो आप याद रखिएगा कि आपको अच्छे नंबर जरूर मिलेंगे। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद जरूर आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।